नाल हुण मुल्क तब्दीली आ गई जनाब। गुजर बादशाह ने जी जी मज्जां कालियां रखियां, जुत्ती देखो चिट्टी ले ली। यार तुम तो ना पता नहीं क्या जुगत सोचते हो। निगाह आप बताइए, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप इतनी कुछ घबराई हुई क्यों बैठी हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपने शो देखा हुआ है ना? जी जी तो आपको आइडिया भी है जी आइडिया क्या होता है शो में? मज़ा होता है और कुछ पॉलिटिशियन के बारे में बातें शातें होती हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में बात चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे, आप इतना टेंस ना हो। इजी नहीं इजी आप। और ये वैसे ही इन मूंछों को तावशाव दे रहे हैं मगर ये करते कुछ नहीं है। आप इनके गेटअप पे ना जाएं, ये बिल्कुल वैसे बड़े सॉफ्ट हार्टेड किस्म के हैं। ये इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन वालों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं। मुच्छां सिर्फ राणा सनावला साहब ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ रखियां ने। ये पीटीआई ने अपनी तरफ से मुकाबले में मूंछें रखवाई हैं आदिल साहब से कि आपने भी रखी हैं। देखिए अगर फैसलाबाद में है तो राणा सनावला का मुकाबला हर लेवल पे होगा। इसलिए गुजर साहब ने कहा कि चले मैं ये फिर बेड़ा उठाता हूँ कि मूंछें मेरी तरफ से। क्यों सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे जी, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ मूंछों की वजह से मुकाबला नहीं हम कर रहे, हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी दे रहे हैं। नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामों से हम बताएंगे कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है या मतलब वो जो पहली पार्टियां राज करती रही हैं उनकी कारकर्दगी। लेकिन मैं वो बच्ची को रिलैक्स कराने के लिए कर रहा हूँ। जिड्डे समझदार बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 13 ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਕਿ 13 ਅਰਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 1.5 ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। मंजूरी भी करा लीजिए, पूछ लो तुसी। अच्छा जी। हाँ जी, बनया पुल ढा के तो फिर आप दोबारा बनाने लगे। फैसलाबाद को जो सीएम पैकेज मिला है वो 13 अरब है, तो उस 13 अरब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके के लोगों की दुआएं और मेरी मेहनत है। इंशाल्लाह मेरे पीपी 102 में उस 13 अरब में से 1.5 अरब जो है वो पीपी 102 में लग रहा है। और 3 रुपए आया भी कीता ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਹੈ। 3000 ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ। आजकल जो है ना वो जूतों के रेट 3000 नहीं है। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ अपनी शर्ट का रेट ना दसो। नहीं ये तो इन्होंने अपना आज बड़े बेटे की पहनी हुई है। तो आपने देखा हुआ यार, आप रिलैक्स है ना। जी, जी। इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं तो क्या इमेज आपके ज़हन में पॉलिटिशियन का होता है? ऐसा ही जैसा कि आदिल साहब का या कोई डिफरेंट होता है? मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें लड़ाइयाँ फसाद ही डलते हैं और पॉलिटिशियन लड़ाइयाँ फसाद ज्यादा करते हैं। फुफ्फो टाइप होते हैं। हाँ फुफ्फो टाइप होते हैं। नहीं खाला टाइप भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये आपको अच्छे लग रहे हैं? अरे आदिल साहब आप अच्छे लग रहे हैं। स्माइल भी आई है। स्माइल भी साथ ही आ गई है आपके चेहरे पे। स्माइल तो सर मेरा ख्याल जब से प्रोग्राम स्टार्ट है तब से ही है। नहीं लेकिन ये देखिए उनकी बात के बाद ज्यादा स्माइल तो आई। आप उनको कंफ्यूज ना करें, उनको अगर अच्छे लग रहा हूं तो बस ठीक है। अच्छा वैसे ये बताएं, आपको फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है? जी जी। और आप बताएं आदिल साहब की ड्रेसिंग के बारे में कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी की हुई है यार। बहुत अच्छी की हुई है ना ये। सर ये आपने खुद किया या किसी ने आपको रिकमेंड की थी? ये नहीं मेरा ख्याल है खुद ही की है जी। अच्छा खुद आपके अंदर ये एक सेंस है कि अच्छा ये इसके साथ ये जूती, इसके साथ ये वेस्ट कोट, ये आप खुद ही करते हैं? नहीं ये कोई इतनी बड़ी साइंस तो है नहीं। नहीं अच्छा नहीं, आप कभी हमारा शो रेगुलरली देखें, आप कहेंगे ये बहुत बड़ी साइंस है। एक जनाब काली हुंदी ते होर अच्छा लगना सी। जी लेकिन तो खैर छोड़े, फैशन के बारे में बात ना करें। नहीं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने क्या बहुत अच्छा कंपैरिजन मेरी किया हुआ बात है। कर रहे हैं। नहीं वो उनकी बात कर रही, सुन लो। अच्छा वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बात अच्छे से बहुत अच्छे पे चली गई है। नहीं, मतलब उन्होंने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है। ड्रेसिंग आपकी आज हिट है सर, पैसे पूरे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। है ना, ये पूरे खान साहब वाला जूता पहना हुआ है आज, तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया। यानी कि ये पता चलता है कितना जबरदस्त फॉलो। वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? अभी तक तो मैंने नहीं किया। और अगले इलेक्शन में करेंगी या अभी भी कोई प्रोग्राम नहीं है? इलेक्शन में देखूंगी कि क्या करना चाहिए, वोट लेकिन कास्ट वैसे करना चाहिए। कोई हाल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाल किसका नहीं है? पॉलिटिशियंस लोगों का कोई तो फिर हाल किसको नहीं। वोट डालना चाहेंगी आप? वैसे मुझे इमरान खान पसंद है। वैसे आपको इमरान खान पसंद है तो फिर इमरान खान को वोट डाल दीजिएगा। हाँ इमरान खान को ही डाल। तो वो भी पॉलिटिशियन ही है वैसे। लेकिन उस बेचारे के साथ पता नहीं अब आगे क्या होता है, जितना आवाम उसके बेचारे के खिलाफ है। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो दोबारा कंटेस्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर आप इंशाल्लाह अगर वो दोबारा हुए तो मैं उनको चलो शुक्र एक वोट ते पक्का होना उन्हां दा। एक वोट की वो कह रही है कि आप दोबारा डालेंगी वोट, तो हाँ जी, जब डालेंगी तो इमरान खान साहब को डालना चाहेंगी। आप अभी खुश हैं उनके दौरे हुकूमत में? हाँ खुश हूँ। कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई महंगाई, कोई इस किस्म का जो आजकल बातें हो रही है, तो सुनी है वैसे ही बातें कभी आपने? कभी घर वाले सुनी करते हैं कि है। बहुत महंगाई हो गई? सुनी है। तो क्या आपको कहती है मुझे तो फील ही नहीं हो रही? हाँ ठीक है बस मसला ही सॉल्व हो गया सारा का सारा। सर अहम ही बातें बनी हुई हैं, आप लगे रहे आप लोग चिल करें। सर देखें ना आप, ये पब्लिक है, पब्लिक बता रही है, आप सुने। जी जी ये छोटी छोटी पब्लिक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही
ਲੋਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, आदिल भाई पैर जोड़ के बोल रहे हैं यार। अच्छा चोई साहब, बात ये है कि देखें आप, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में, तो उस वक्त जो थी वो मुंशी साहब ने सारी चीज़ें कंट्रोल की हुई थी। डॉलर को कंट्रोल किया था, महंगाई को जाली कंट्रोल किया हुआ था। जब हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने अपने अगले इलेक्शन का नहीं सोचा, हमने अगली आने वाली नस्लों का सोचा, हमने अगले आने वाले वक्त का सोचा है, हमने इलेक्शन का नहीं सोचा। प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिए हैं, जो फैसले किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर फ़ख्र है, उन पर इत्माद भी है। और अब आप इस बजट में देख सकते हैं कि आवाम के लिए जिस तरह एक सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत जो पंजाब में हर आदमी को मिलने जा रही है, जिसमें मेरा ख्याल है 10 लाख की इंश्योरेंस जो है वो होगी, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान ने और पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो पब्लिक के लिए लिए हैं, आम आदमी के लिए लिए हैं, कोई अगले इलेक्शन के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। और अगले इलेक्शन में आपके पास एक वोट तो पक्का है इस वक्त, जो कि हमने अभी आपके सामने कन्विंस कर लिया उनको। इंशाल्लाह ताला ये एक नहीं, इनके साथ काफ़ी सारी जो हैं वो सिफरें लगा के आप इसको लाखों और बेशुमार नहीं बेईमानी ना नहीं पवाने वोट। आपकी फैमिली भी वोट कास्ट करती है जी, वो भी इमरान खान साहब या किसी और पार्टी की तरफ हैं? इमरान खान ही। इमरान खान साहब की तरफ ही हैं वो भी। चलें, तो काफ़ी आपके ज़्यादा वोट इकट्ठे हो गए हैं। मुझे ये बताएं सर, असेंबली का सेशन कैसा रहा है? बड़ा ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असल में जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं ना चोई साहब, जो लड़ाई झगड़ा और वो जो सारी चीज़ें आपने देखी हैं, उसकी एक रीज़न है। वो मैं ये समझता हूँ कि पहले इनके पास पिछले 2 साल में, चूँकि हमारी गवर्नमेंट जो थी उसके हालात काफ़ी टफ थे, महंगाई बहुत ज़्यादा जो थी वो इन्होंने जो कंट्रोल की हुई थी वो एकदम से ऊपर आना शुरू होगी। और इनके पास चीज़ें थी बोलने के लिए, बताने के लिए, देखें जी हम ये कर रहे थे, इनके आने के बाद ये क्या हो रहा है, इस तरह और इस तरह। मैं समझता हूँ कि अब जो है मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप अपने अदादो शुमार देख लें, जिस तरह अपने GDP ग्रोथ जो है वो ऊपर गई है, इसी तरह महंगाई जो है उसको भी ब्रेक लगी है। इस बजट में जिस तरह आम आदमी को रिलीफ मिला है, जिस तरह मुलाजमीन को रिलीफ मिला है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बजट है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब इनके पास करने को बातें नहीं हैं, तो वो जैसे कहते हैं कि बातें ना हो तो फिर बंदा लड़ाई करता है, ये वो चीन चक्कर है। मगर नहीं, वैसे आपने भी अली नवाज अवान वाली वो देखी होगी फुटेज जो है सर, जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन तो आता है ना। ऐसा रिएक्शन तो सर उसमें उसने कोई इतना गलत तो कुछ नहीं किया। उसने गलत नहीं किया। अली अवान साहब की जो मैं कह ज़बान रहा थी हूँ वो, कि चोई साहब बता देना उसने क्या गलत किया। अगर एक बंदा आगे से बदतमीजी से अगली हद पे जाता है, चीज़ें क्रॉस करता है, तो जारी बात है ना, एक को अकेला बंदा सियासत तो नहीं कर रहा, बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई इज्जत होती है, तो हर चीज़ जो है वो सिर्फ सियासत के लिए तो नहीं की जाती। मैंने देखा गाली पहले उधर से आई थी, अच्छा पता नहीं किसने दी थी, वो बंदा मैं लबना ना कोई। सर उसकी जगह अगर मैं भी होता तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता, क्योंकि हर बंदा जो भी काम करता है इज्जत के लिए करता है। तो जब अपनी इज्जत पे कोई बंदा, कोई भी, मैं नहीं समझता कोई कंप्रोमाइज कर सकता है। मगर वैसे ये ठीक है, सारी दुनिया देख रही हो, आप लोग वो बजट की कॉपियां मार रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह की चीज़ें करके मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क का जो नाम है वो रोशन होता है या इस तरह। लेकिन चूंकि जमहूरियत है तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ये इस तरह की चलती हैं। इसकी कोई सजा भी होती है जो हाँ जी सर, इसकी कोई सजा होती है कोई? तो वो जिन लोगों ने किया है जी, उनको स्पीकर साहब ने वो आज ही नोटिफिकेशन मैंने भी देखा है, उन लोगों का मेरा ख्याल 3 दिन या 2 दिन के लिए उनको असम्बली में उनके दाखिले की पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने रोटी उनको कौन खाया करेगा? तुसी वैसे असूलन तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों को पार्टी लेवल के ऊपर उनको नोटिस जारी करने चाहिए थे। अगले सेशन च तुसी जाओगे भाई वो पंजाब असेंबली में जाते सर, हैं। वड्डा भरा बन के चले जान। चलो क्या जी, मैं आप आज वड्डा भरा ले गए, आज बोलो कोई फिर पता लग जाए, इस तरह चले जाना। और नेशनल असम्बली ये फैसलाबाद नहीं जाना। जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। निगाह ये बताएं, आपको मॉडलिंग का शौक कहाँ से हुआ? मुझे मॉडलिंग का शौक पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे शौक था, लेकिन मुझे मॉडलिंग से ज़्यादा एक्टिंग का शौक है। लेकिन मैं नाराज हूँ निगाह से। क्यों? बस मैं नहीं बोलता हूँ, इतनी आने की खुशी थी
और उन्होंने आदिल भाई को कह दिया सबसे प्यारे लग रहे हैं, मुझे कहा इन्होंने, बड़ा दुख हुआ। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, नहीं अब क्या फायदा, वो तो है ना गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना। हाँ बिल्कुल, और वो देखे जो बात सच है वो सच है। और वैसे भी उन्होंने सोचा हुआ था कि आज फैसलाबाद सिर्फ एक ही शख्स को कहेंगे कि अच्छा लग रहे हैं। एक अद्धी बारी बर्दाश्त कर लिया कर। अब सच से बताएं, मैं अच्छा लगा कि आपको आदिल भाई अच्छे लगे? सही, ये तो आप कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। ये मतलब दोनों अच्छे नहीं लग रहे। सीधा से बताएं, आप कोई मसला नहीं। नहीं आप दोनों सही लग रहे हैं। अच्छा दोनों अच्छे हैं। अच्छा वैसे आपकी ज़िंदगी में होता ना कोई कि ये बहुत ही अच्छा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा शख्स होना चाहिए, अभी क्योंकि फिलहाल कोई भी नहीं है। सोचता तो ना बंदा की ज़िंदगी में कि एक मेरे ख्वाबों का शहजादा ऐसा होना चाहिए, सामने बैठा हो, वाइट सी शर्ट पहनी हो, कैसे रुपया उसका नाम हो, इस तरह का कुछ होता है? नहीं कभी भी नहीं सोचा। तो सोच लेना ऐसे बुरे ख्याल नहीं उनके ज़हन में। कैसा होना चाहिए ज़िंदगी में इंसान जो चलो वो जैसा भी होगा वो आप जैसा नहीं होगा। आपको हीरो कौन सा पसंद है पाकिस्तान में कोई? मुझे हुमायूं सईद अच्छा लगता है। आपने कहा कि आपको एक्टिंग करने का शौक है, तो हुमायूं सईद के साथ आप करना चाहेंगी? हाँ श्योर। कोई आपके जहन में हो, कोई और एक्टर्स भी जो आपके साथ? फीमेल में और मेल में? आप दोनों बता दीजिए। आयजा खान मुझे बहुत पसंद है। आयजा खान। माहिरा खान बहुत अच्छी लगती है। माहिरा खान। और हुमायूं सईद हैं और फैसल कुरैशी हैं। मगर सबसे ज्यादा आपका किसके साथ काम करने का दिल है? मेरा सबसे ज्यादा हुमायूं सईद के साथ। हुमायूं सईद के साथ। कोई आपके जहन में हो, कैसा जॉनरा? आप फिल्म करना चाहेंगी उनके साथ, ड्रामा करना चाहेंगी? फिल्म करना चाहूंगी अगर हुई तो। फिल्म करना चाहेंगी हुमायूं सईद के साथ, को पंजाब नहीं जाऊंगी टाइप की फिल्म? हाँ। वैसे आपने देखी है पंजाब नहीं जाऊंगी? नहीं मैंने नहीं देखी। आपने कोई फिल्म देखी है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 2000 से पहले कोई देखी होंगी। वैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर हैं, कोई पसंद हो आपको जो पाकिस्तानी कोई आपको पसंद हो? मुझे तो चौरी वासिफ बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी फिल्म आपने कोई नहीं देखी हुई? नहीं फिल्म नहीं, मैंने ड्रामा तो देखा है ना आपका। कौन सा वाला? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ड्रामा आपका एक देखा। रोल क्या था इनका? रोल उसमें कोई खतरनाक नहीं था, अच्छा ही रोल था उनका। वैसे तो मगरों लाना चाह रहे थे। आप सर बता रहे थे मुझे कि आपको उसके आपको इंडियन एक्टर पसंद है? इंडिया में अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अच्छा था। करोड़पति होना चाहते थे। अच्छा मुंडा हो। इसके अलावा शाहरुख की एक्टिंग। शाहरुख खान, सलमान खान की एक्टिंग। सलमान खान। शाहरुख खान कितना अच्छा लगे जो गुजर